चेन्नई के ऐतिहासिक चेपॉक स्टेडियम में आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल का 17वां मुकाबला खेला गया, जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक रोमांचक भिड़ंत साबित हुआ। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य बोर्ड पर एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करना था। हालांकि उनकी शुरुआत लड़खड़ा गई जब पहले ही ओवर में उन्होंने युवा सलामी बल्लेबाज जैक फ्रेजर का महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिया, जिससे टीम पर शुरुआती दबाव बन गया। इस मुश्किल परिस्थिति में अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने एक छोर को मजबूती से थामा और जिम्मेदारी भरी पारी खेली। उन्होंने न केवल विकेट पर टिके रहे बल्कि महत्वपूर्ण रन भी जोड़े, जिससे दिल्ली की पारी को स्थिरता मिली। उनका साथ देने के लिए अभिषेक पोरेल मैदान पर उतरे और उन्होंने भी तेज गति से रन बटोरते हुए केएल राहुल का अच्छा साथ निभाया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी पनपी, जिसने दिल्ली की रन गति को बढ़ाया और टीम को शुरुआती झटके से उबारने में मदद की। हालांकि जब दिल्ली की टीम अच्छी स्थिति में दिख रही थी, तभी रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी गेंदबाजी का जादू दिखाया और अभिषेक पोरेल की महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर ली। पोरेल ने तेजी से 33 रन बनाए थे और उनकी विकेट ने चेन्नई को मैच में वापसी करने का मौका दिया। इसके बाद कप्तान अक्षर पटेल बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने आते ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर उन्होंने अपनी आक्रामक शैली का प्रदर्शन किया। पटेल ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी पारी को ज्यादा लंबा नहीं खींच सके और 21 रन बनाकर नूर अहमद की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। इस बीच केएल राहुल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और दबाव के बावजूद अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनकी धैर्यपूर्ण और कुशल बल्लेबाजी का प्रमाण था। समीर रिजवी ने भी कुछ आकर्षक शॉट्स लगाए, लेकिन वह भी खलील अहमद का शिकार बन गए। अंत में ट्रिस्टन स्टब्स ने कुछ महत्वपूर्ण तेज रन जोड़े, जिससे दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 183 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। चेन्नई की ओर से खलील अहमद ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया और 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए, जबकि अन्य गेंदबाजों ने भी समय समय पर दिल्ली के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। 184 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। उनके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज दिल्ली के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए और विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया। युवा सलामी बल्लेबाज रचिन रविंद्र सस्ते में आउट हो गए और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिससे टीम पर शुरुआती दबाव और बढ़ गया। अनुभवी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे भी कुछ खास नहीं कर सके और 13 रन बनाकर आउट हो गए। मध्यक्रम के बल्लेबाज शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा भी विफल रहे, जिससे चेन्नई की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई। एक समय पर चेन्नई ने अपने 5 प्रमुख बल्लेबाजों को मात्र 74 रनों के स्कोर पर खो दिया था और उनकी जीत की उम्मीदें लगभग धूमिल हो चुकी थीं। इस मुश्किल परिस्थिति में अनुभवी बल्लेबाज विजय शंकर ने एक छोर से पारी को संभालने की कोशिश की और धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जमाया। उन्होंने कुछ आकर्षक शॉट्स भी लगाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से किसी बल्लेबाज का अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। जब विजय शंकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी का आगमन हुआ, जिससे दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। हालांकि धोनी ने अपनी ट्रेडमार्क आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन नहीं किया और धीमी गति से रन बनाए, जिससे टीम पर रन रेट का दबाव बढ़ता गया। दिल्ली